वैसे तो राज्य के और प्रदेश के अमूमन हर सरकारी अस्पताल में पुलिस मदद केंद्र होती है, पर हमारे मीरा भाईंदर का दुर्भाग्य देखिए, पिछले कई सालों से राज्य सरकार द्वारा संचालित पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल और टेम्बा अस्पताल में पिछले 5-6 सालों से कोई पुलिस मदद केंद्र नहीं थी। यहाँ पर रोड एक्सीडेंट से जुड़े लोग तथा रेलवे एक्सीडेंट से जुड़े हुए लोग जब आते थे और उनकी मदद कोई करता था, तो उसको यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर जो भी उन घायल मरीजों को मदद करता था उसको वहां जाना पड़ता था। और फिर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद तो आप लोग को पता है दुनिया भर की जांच पड़ताल, ये वो अपना बहुत सारा समय उसको गंवाना पड़ता था। पर अब एक बहुत खुशी की बात है कि टेम्बा अस्पताल में 4-5 दिन पहले यहाँ पर एक पुलिस मदद केंद्र की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ से लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है जिसको लेकर। पर यह पुलिस मदद केंद्र कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ रही है। इस पुलिस मदद केंद्र को लेकर अंदरूनी राजनीति वो काफी गर्म हो गई है और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ समाज सेविका अनीता दीक्षित। मैडम, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो पुलिस मदद केंद्र शुरू हुआ है, इससे यहाँ के मरीजों को और जो उनके परिजन हैं उनको कितना फायदा हो रहा है? देखिए, जो पुलिस मदद केंद्र यहाँ पे चालू हुआ है, इसका मरीजों को और उनके रिलेटिव को काफ़ी फायदा है। सबसे ज़्यादा फायदा तो ये है कि जो यहाँ पे एमएलसी के मैटर आते थे, तो एमएलसी के मैटर में पुलिस वाले साथ में नहीं आते थे, उनको मेमो लिख के भेज देते थे कि जाओ वहाँ पे एमएलसी करा लो। जबकि एज पर रूल बाई लॉज ये है कि पुलिस वाले साथ में आते हैं एमएलसी के लिए। खाली यहाँ पे पुलिस वाले कब आते हैं, जब कोई विनय भंग का मैटर हो या आरोपी को लाना हो, उसका मेडिकल हो, तब पुलिस वाले साथ में आते हैं। नहीं तो पुलिस वाले कोई भी नहीं आते थे। और यहाँ पे काफी टाइम से यहाँ पे लेटरबाजी चल रही थी। जब से ये टेम्बा हॉस्पिटल बना तब से तो लेटरबाजियां चल रही थी कि यहाँ पे पुलिस कक्ष दिया जाए, जबकि पुलिस कक्ष के लिए वहाँ पे रूम ऑलरेडी बनाया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ के जो डीन है डॉक्टर जाफर तड़वी सर, जब से वो आए हैं तब से उन्होंने भी बारंबार लेटर देना कि यहाँ पे पुलिस केंद्र दिया जाए, पुलिस केंद्र पर पुलिस केंद्र हमको दिया नहीं गया था। तो बीच में इधर एक ऐसा मैटर हो गया था कि एक 23 को वो पेशेंट को यहाँ पे लाए थे, 27 को उसकी डेथ हो गई थी और वो पेशेंट को यहाँ पे जब डेथ होने के बाद पीएम रूम में रखा गया था, पुलिस वालों ने उसका पंचनामा हमें 3 तारीख को दिया। जब पुलिस वाले अगर पंचनामा तुरंत देते हैं तो तुरंत इधर पोस्टमार्टम होता है, जब तक पंचनामा नहीं आएगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम साइंस के स्टूडेंट थे, हमने साइंस में ये किया है, तो उनको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जब तक पंचनामा नहीं आता है तब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। तो ये उनको ज्ञान होना चाहिए। मैडम, ये कुछ लोग मतलब कौन? आप राजकारणी। हाँ, राजकारणी कौन है? मतलब उनका आप नाम लीजिए, उनका खुलासा कीजिए। देखिए कैसा है, यहाँ के एमएलए कहते हैं कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो उसका ज्ञान होना चाहिए कि भाई यहाँ पे पंचनामा जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। वो बिना पंचनामे के पोस्टमार्टम कैसे करेंगे? पंचनामा आना तो जरूरी है ना। पुलिस वाले जब पंचनामे के लिए 2-2 दिन तक ये करेंगे और पंचनामा नहीं आएगा तो उसमें हॉस्पिटल का कोई कसूर नहीं है, ना ही हमारे डॉक्टरों का कोई ये लेना देना है उसमें। तो हर चीज में अगर राजकारण करना है, ये करना है, तो वो भी गलत चीज है। और सबसे खुशी की बात तो ये है, और सही में मैं उन पत्रकार भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी जिनके इससे ये सेम जिस दिन वो लोग यहाँ पे आए, उन लोगों ने यहाँ पे न्यूज कवर की, जाकर के उस सेम डे जब हमने उनको बोला कि यहाँ पे पंचनामा की प्रॉब्लम होती है, पुलिस वाले पंचनामा जल्दी देते नहीं है, इसके लिए यहाँ पर बॉडी रखनी पड़ती है और उसको राजकारण बना दिया जाता है। तो उन लोगों ने उसी दिन सेम जाके मधुकर पांडे जी से, जो यहाँ के आयुक्त है, पुलिस आयुक्त है, उनसे और प्रकाश गायकवाड़ जी डीसीपी से बात करके दूसरे दिन ये कक्ष यहाँ पे हमको पुलिस कक्ष दिया गया। तो इनका सही में हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे एनजीओ के माध्यम से मैं इन चारों का सत्कार करना चाहेंगे। हमारे पूरे एनजीओ के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सबके हिस्से में उनका सत्कार करना चाहती हूँ। और ये पुलिस कक्ष बना तो बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। तो ये सबको खुश होना चाहिए, ना कि इसमें राजकारण करना चाहिए कि हमारा नाम हमारा नाम। तो इसमें नाम वाली आज मैं इतना कुछ करती हूँ ये हॉस्पिटल के लिए, लेकिन मैंने कभी नाम की बात नहीं की है। जब ये हॉस्पिटल पीपी आप कह रहे हो हमारा नाम हमारा नाम, अब ये पुलिस मदद केंद्र जब इसकी शुरुआत हो गई तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं,
अड़ंगा भी लाने की कोशिश की है किसी राज्य में? इसमें अड़ंगा इससे लाने जुड़े की लोगों कोशिश ने- की जा रही है कि भाई ये पुलिस कक्ष आया तो हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया। हमारा नाम लेने का मतलब क्या, मतलब तुम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे पुलिस कक्ष आए। अब यहाँ पे पुलिस कक्ष आने से ये फायदा हो गया कि जो नाइट में यहाँ पे जो भी यहाँ पे एमएलसी के ये आते हैं, जो भी मैटर आते हैं या जो कुछ भी आता है, तो पुलिस कक्ष होने से ये हो गया है कि यहाँ पे हमारे डॉक्टर लेडीज रात को सुरक्षित है, ये मैं कहना चाहूंगी। तो इस चीज के लिए ये हॉस्पिटल है, ये किसी की जागीर नहीं है। तो ये हॉस्पिटल में अगर कोई चीज आती है या कोई सुविधाएं चालू होती है तो उसमें सभी ने खुश होना चाहिए, ना कि उसको इशू बनाना चाहिए। जब ये हॉस्पिटल पीपी प्राइवेट ये किया जा रहा था, पीपी हो रहा था, तब मैंने अकेली ने सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, उसके बाद सबने आवाज उठाई। तो क्या मुझे क्या कहना चाहिए कि मैंने किया? नहीं, ठीक है, मैंने शुरुआत की, मैंने आवाज उठाई, उसके बाद सभी ने ये किया। तो उसके लिए हमें श्रेय लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने किसके लिए किया? यहाँ के मरीजों के लिए किया। जो यहाँ पे इतने बेचारे गरीब मरीज कहाँ कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं, जो यहाँ पे आकर के ठीक होकर के जाते हैं। आज तक का इस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है कि ये हॉस्पिटल में जब से एक्चुअली देखा जाए डॉक्टर जाफर तड़वी आए हैं, तब से तो यहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं की गई हैं कि हर सुविधा यहाँ पे मुहिम की जा रही है। यहाँ पे मेमोग्राफी मशीन भी आ गई है अब, जबकि अभी हम थोड़े टाइम के बाद मेमोग्राफी भी यहाँ पे चालू हो जाएगी। यहाँ पे सभी सुविधाएं होने के बाद अगर बारंबार यहाँ पे उंगली की जाए और अब इधर के डॉक्टरों के अधिकारियों को यही कि ये चीज इधर ऐसी क्यों नहीं हो रही है, ऐसे क्यों हो रही है। अरे तुमने आज दिन तक अपने इसमें से क्या दिया? आज मैं एमएलए को पूछना चाहती हूँ, दोनों एमएलए से और जो सांसद थे उनसे, आज तक तुम्हारी निधि से तुमने ये हॉस्पिटल के लिए क्या किया? कुछ किया है? तो तुम्हें बोलने का भी अधिकार नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे सब काम अच्छे से हो रहा है ना, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, ट्रीटमेंट पेशेंट को अच्छे से मिल रही है। जैसे अभी जो पुलिस वालों के साथ हादसा हुआ, उसमें भी उनको इतनी अच्छी ट्रीटमेंट दी गई, इनको आईसीयू फटाफट 10 मिनट में रेडी किया गया। हमारे हॉस्पिटल का रियली बोलती हूँ, हमारे डॉक्टरों को सल्यूट है जो उन्होंने इतना फटाफट सब किया और इतना अच्छी ट्रीटमेंट की यहाँ पे। इस तरह से जो इतना हो, जो जैसे पुलिस वाला सलमान था, वो तो सबसे ज्यादा वो जला हुआ था, लेकिन इतने अच्छे होकर के सारे यहाँ से गए। तो इस चीज के लिए पुलिस हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हॉस्पिटल के स्टाफ की सराहना करनी चाहिए, ना कि ये चीज क्यों नहीं है, ये चीज क्यों ऐसे है। एक छोटी छोटी बात को इशू बनाना, ये सब चीजें गलत है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप यही पूछेंगे कि किसने बनाया। हमारे न्यूज के माध्यम से आप उन राजनीतिक लोगों को क्या जवाब और क्या नसीहत देना चाहोगे? मैं राजनीतिक लोगों को यही कहना चाहूंगी कि हॉस्पिटल को कम से कम, हॉस्पिटल को तो राजकारण का अखाड़ा ना बनाया जाए। मैं ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी का पर्सनल कुछ नहीं है। यहाँ पे मरीज आ रहे हैं, बहुत गरीब मरीज आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। तुमने मुद्दे उठाने तो ये मुद्दे उठाओ। हमारे स्टाफ के, यहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ को 3-3 महीने तक बेचारों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको सैलरी नहीं होती है, वो मुद्दे उठाओ। यहाँ पे ऐसी सुविधाएं लाओ जो चाहिए, यहाँ पे सुविधाएं वो तो तुम ला नहीं रहे हो। लेकिन तुम्हारी एक ही लड़ाई, हमारा नाम, काम किसी और का। कहते हैं ना, तो बोलते हैं काम तो कोई और करता है, सेहरा बांधने को सभी अब्दुल्ला बेगाना शादी में आ जाते हैं। ये चीजें गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल में तो खास करके राजकारण होना ही नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में राजकारण किस लिए? हॉस्पिटल पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सुविधाओं के लिए है, तो इसको राजकारण क्यों किया जा रहा है?